हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान क़िबला सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह हाशमी साहब तशरीफ़ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से नौजवानों और भाइयों की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाला, बहुत दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। शाह साहब का अपना एक रंग है, अंदाज़ है। मैंने पहली मरतबा तकरीबन 2008 में शाहपुर सदर के अंदर आपको सुना। वही रंग, वही कैफियत आज भी मौजूद है। शर्त यह है कि सामने वाले अपनी अकीदत और मोहब्बत पेश करें तो इंशाअल्लाह वही रंग, वही जलवा आज नज़र आएगा। तो बिला ताख़ीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह हाशमी साहब। नारे तकबीर, ऐसे नहीं भाइयों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिक़िस समावाति वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन, आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन बा उम्मीद शिफ़ात सुग़रा व कुबरा व हुसूल सेहत मरीज़ा पेश करने के बाद दुआ गो खालिक़ की किब्रिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़ किब्रिया ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, मेरे महबूब इनको कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर मेरे महबूब की इत्तिबा करो। जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फिर अजर क्या मिलेगा? पहले तुम मुहिब थे, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अगर आपने नहीं बोलना, मैं आंखें बंद करके आपको गुफ्तगू सुना देता हूं। आप में जो चौधरी है, वडेरा है, सैयद है, न बोले। जो नबी पाक का नौकर है वो जरूर बोले। अपनी नौकरी पेश करने आयो या अपनी नेकियां दिखाने आयो? अगर बोलना है तो बोले, नहीं बोलना तो फिर मैं आंखें बंद करके आपको सबक सुना देता हूं। जिनको मैंने सुनाना है मैं उनको सुना देता हूं।
कारी साहब इतना खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे, मुझे लग रहा था कि कब्रिस्तान में गुफ्तगू हो रही है। आपका जाता क्या है सुभान अल्लाह कहने से? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप थोड़ा सा बोलेंगे तो महफिल का रंग बन जाएगा और आपके बोलने से खतीब का मिजाज खुल जाएगा, वो आपसे बात करना चाहेगा। बाकी मैं कहूंगा जिसको ज्यादा उम्मीद है अपने तकबे की वो ना बोले, लेकिन आज जिसको ये उम्मीद है कि हुर की बख्शिश हो गई थी, आज हम भी हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं। इंशाअल्लाह हुसैन के जिक्र के सदके से हमारी भी बख्शिश हो जाए। अल्लाह इन जुबानों को सलामत रखे, आखिरी वक्त हो, मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो और जुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बार बार मैं नहीं कहूँगा, मेरी आदत नहीं है, मिजाज नहीं है। जब मैं देखूंगा कि आपका मिजाज नहीं है तो फिर तबलीगी निसाब मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। जिस तरह एक मौलवी साहब ऊपर पढ़ रहे होते हैं, 2-3 नीचे सो रहे होते हैं, तो जिस तरह आपका मिजाज, क्योंकि ये गिरां है रांझा, मैं आपको तो ज्यादा जो है वो तंग नहीं करना चाहता। हुजूर के आप बड़े प्यारे गुलाम हैं और कीमती वक्त लेकर आए। अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमाए। फरमाया महबूब इनको कह दे अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर क्या करे? मुस्तफ़ा की इत्तिबा करे। इस इत्तिबा के सदके से पहले तुम मुहिब थे, अब अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहला दर्जा यह है कि बंदा कहे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, और उससे आला दर्जा यह है कि अल्लाह बोलकर कहे। लेकिन करना क्या है? सिर्फ मुस्तफ़ा की इत्तिबा करनी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसके पीछे जो पसे मंजर में दावा क्या था? कहने वाले कह रहे थे नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, वाहिब्बाहु, हम उसके मुहिब हैं। चूंकि पहला सवाल महालात अकलिया में से था, नामुमकिनात में से था, अल्लाह ने उसका जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि सवाल का जवाब उसका होता है जो मुमकिनात में से हो। फरमाया वो औलाद से पाक है, इसलिए सवाल का रब ने जवाब ही नहीं दिया। फरमाया अगर तुम मुहिब हो ना तो फिर कोई दलील ले आओ। अब हुजूर अगर यहां कोई लायर बैठा है, मेरी बिरादरी का कोई बंदा लायर बैठा है, तो मैं उससे अर्ज करूंगा कि आप उससे जाकर पूछ ले कि जो दावा करने वाला है वो अपनी दलील देने में आजाद है, उसको आप मुकय्यद नहीं कर सकते। वो जिस तरह मर्जी दलील दे, जहां से मर्जी दलील दे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया दावा तुमने किया है अल्लाह से मोहब्बत है, दलील और कहीं से न लाना। मेरे दरबार में तुम्हारी और कोई दलील नहीं चलेगी। अगर दलील चलेगी तो इत्तिबाए मुस्तफा की चलेगी। अगर इत्तिबाए मुस्तफा है तो तुम्हारी दलील कबूल है, तुम्हारा दावा कबूल है। लेकिन अगर ये दलील तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम्हारे दावे को, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सिर्फ मुस्तफा की इत्तिबा करनी है। अब मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। बस 2-4 मिनट के अंदर हजरत ने मुझे सारा मौजू दे दिया। जो ये गुफ्तगू फरमा रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। फरमाया अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। पहली क्या है? फरमाया अपने नबी की मोहब्बत, नबी की औलाद की मोहब्बत, और कुरान की तिलावत जो है, क़राअतुल कुरान, कुरान की तिलावत जो है। फरमाया कुरान की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत सिखाओ। आप जरा तरतीब हदीस की बेशक जाकर देख लेना। मुस्तफ़ा से प्यार, मुस्तफ़ा की औलाद से प्यार, फिर कुरान। फरमाया इधर मुस्तफ़ा है, इधर कुरान है, दरमियान में अहले बैत है, और जो दरमियान में होता है वो बड़ा अहम होता है। उसका ताल्लुक पहले वाले से भी होता है, उसका ताल्लुक बाद वाले से भी होता है। फरमाया अगर कुरान समझना है तो फिर जाओ मुस्तफ़ा से पूछो। सरकार फरमाते मैं हूं दरख्त, फातिमा है टहनी, अली है शगुफा, और हसन हुसैन है उसका फल, और पत्ते हैं उनसे मोहब्बत करने वाले। उनसे मोहब्बत करने वाले क्या हैं?
पत्ते हैं। आप सुबह जाकर मुशाहिदा कर लेना कि पत्ते हमेशा जो है वो चिमटे हुए होते हैं, जड़ के साथ नहीं, शाख के साथ चिमटे हुए होते हैं। और अगर पत्ता तरोताजा है, इसका मतलब उसको जड़ से फैज मिल रहा है। अगर वो सूख गया है, इसका मतलब है उसको जड़ से फैज नहीं मिल रहा। कायनात वालों जरा गौर करो, अगर कोई पत्ता तकब्बुर करके टहनी से अपना फैज न ले और उस दरख्त की जड़ में आकर गिरे, हाज़रीन मोहतरम 2 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, चौथे दिन माली आएगा, वो पत्ता सूख चुका होगा, अपने जेब से माचिस निकालेगा और उन तमाम पत्तों को जला के राख कर देगा, क्योंकि उसने अपनी निस्बत जो है उस टहनी के साथ खत्म कर दी है। फरमाया कायनात वालों, मुस्तफा की मोहब्बत चाहते हो तो फातिमा से प्यार करो, अली से प्यार करो, हसन से प्यार करो, हुसैन से प्यार करो। फरमाया तुम इनसे प्यार करोगे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। मेरे इस्लामी भाई, बड़े खूबसूरत इस्लामी भाई बैठे हैं, लेकिन आज मैं एक शिकायत करना चाहता हूं। आप रसूलुल्लाह के गुलामों को सुनते सिखाते हैं, देखे जी हुजूर की ये भी सुन्नत है, हुजूर की ये भी सुन्नत है, हुजूर की ये भी सुन्नत है, लेकिन आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा कि जब फातिमा आती थी तो हुजूर उठते थे। जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रंजा फरमाते थे तो फातिमा उठती थी, और अगर फातिमा आती थी तो मुस्तफा उठते थे। इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह मैसेज दिया कि अगर तेरी बेटी आए जी, तू अपनी बेटी के लिए उठ के खड़ा हो जाए। लेकिन हाज़रीन मोहतरम ठहरिए, ये जो सुन्नत है कितने लोगों तक पहुंची, लेकिन जब मैंने सरकार सईदना सिद्दीक़ अकबर को देखा, अम्मा आयशा आई, वो नहीं उठे, सैयदा हफ्सा आई, जनाब अमीर उमर नहीं उठे। जिन सहाबा की बेटियां थी, बेटियां आई, सहाबा नहीं उठे। मैं कहा यार जरा इस पे गौर तो करे, हुजूर अपनी बेटी के लिए उठते हैं। जब सहाबा से मैंने पूछा ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठते हैं, तो सहाबा ने मुझे जवाब दिया, रसूल की कोई एक बेटी है, ज़ैनब भी बेटी है, रुकैया भी बेटी है, उम्मे कलसूम भी बेटी है। हाँ, अगर बेटी के लिए उठना होता तो मुस्तफा चारों के लिए उठते, लेकिन फातिमा के लिए उठकर मुस्तफा बता रहे हैं मैं बेटी के लिए नहीं उठ रहा, जो अल्लाह ने मेरी बेटी को मकाम दिया है। अल्लाह ने जो मेरी बेटी को इज्जत, मकाम और शर्फ अता फरमाया है, रब के दरबार में जो उसका मकाम है, मैं उस लिए उठकर दुनिया को बता रहा हूं। नहीं नहीं, ये मेरी सुन्नत नहीं है कि अगर तेरी बेटी आए तो तू बेटी के लिए उठे। हाँ हाँ, अगर ये सुन्नत होती तो मैं ज़ैनब के लिए भी उठता, मैं जनाबे रुकैया के लिए भी उठता, मैं उम्मे कलसूम के लिए उठता, लेकिन फातिमा के लिए क्यों उठ रहा हूं? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बात यह है कि अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी जुर्रियत में रखी है, मगर अल्लाह ने मेरी औलाद अली की जुल्म में रखकर बताया मुस्तफा कायनात के लिए असूल और है, तेरे घर के लिए असूल और है। अब हर नबी की औलाद उनके सुल्ब में है, लेकिन मुस्तफा की औलाद अली की सुल्ब में है। और जब दोनों बच्चे दुनिया में तशरीफ लेकर आए, कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना, हर का नस्ब बाप से चलता है सिवाय फातिमातुज़ ज़हरा के। फरमाया उन बच्चों का बाप भी मैं हूं, उनका नस्ब भी मैं हूं, उनका बाप भी मैं हूं। अगर ये बात किसी को पसंद ना आए, तबीयत में आसारे कब्ज आ जाए, तो फिर इमाम हसन से पूछ लेना, कूफा का मिंबर। आप फरमाते जो मुझे जानता है जानता है, नो जो नहीं जानता मैं बताना चाहता हूं, मैं हसन बिन मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद का बेटा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर रब ने यही हुक्म नाजिल फरमाया, फकुल तालौ नदु अबनाना, महबूब अपने बेटों को ले आओ ना, व अबनाकुम व निसाअना,
ले आओ औरतों को, लेकिन मुस्तफ़ा करीम एक सैयदा फातिमा ज़हरा को लेकर जा रहे हैं। लेकिन फरमाया दुनिया वालों याद रखना, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बीवी है, ये किसी की माँ है, ये एक हैसियत में नहीं जा रही, ये बेटी की हैसियत से भी जा रही है, ये बीवी की हैसियत से भी जा रही है, ये माँ की हैसियत से भी जा रही है। हाज़िर मोहतरम मुबाहला हुआ, अल्लाह ने फतो नुसरत अता फरमाई। हसन पाक की माँ फातिमा ज़हरा घर तशरीफ लेकर आई, मौला मुर्तजा घर तशरीफ लेकर आए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हसन घर में आए ना, फातिमा उठ के खड़ी हो गई। आज फातिमा इस्तिकबाल कर रही है हसन का। जब हुसैन दाखिल हुए, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा उठती है, मौला मुर्तजा उठते हैं। आज हसन भी परेशान है, आज हुसैन भी परेशान है। मामा जितनी जिंदगी गुजरी, आज से पहले आपने इस तरह हमारा इस्तिकबाल नहीं किया। सैयदा फातिमा फरमाती है बात यह है, आगे मैं समझती रही कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे हो, अली के बेटे हो, मगर कुरान के अंदर अल्लाह ने आयत का नजूल करके बताया, नहीं ये तेरे बेटे नहीं, ये तो मोहम्मद के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? अल्लाह अकबर। मुस्तफा से कितना प्यार है कि जब उन बेटों की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया मैंने नामों को छुपा के रखा। हुजूर मैं इस जुमले पे बड़ा हैरान हूं। आप अगर सोचेंगे ना तो हर रोज आपको नई रोशनी मिलेगी, नया पैगाम मिलेगा। अल्लाह फरमाता है मैंने इन दोनों नामों को छुपा कर रखा। ज़माना जहलियत में न किसी ने हसन का नाम रखा, न हुसैन का नाम रखा। मैंने अपनी अजमत के पर्दों के अंदर हसन का नाम भी छुपा कर रखा, हुसैन का नाम भी छुपा कर रखा। इसलिए मौला फरमाते हैं मैंने नाम रखा हमजा, मैंने नाम रखा जाफिर। मुस्तफ़ा ने पूछा अली नाम क्या रखे हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह हमजा रखा है। जाफिर चचा के नाम पे जाफिर रखा है। फरमाया नहीं नहीं, मुझे हुक्म आया है नाम बदल दिए जाएं। मेरा ख्याल है मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। आप लोग थके बैठे हैं, बात समझ आइए ना। थके हुए मजमे के सामने तो फिर आपने होने का सबूत है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने दोनों नामों को छुपा कर रखा। हसन नाम छुपा कर रखा, हुसैन नाम छुपा कर रखा। फरमाया ये कायनात के लिए है ही नहीं, ये तो फातिमा ज़हरा के लिए है, अली मुर्तजा के बेटों के लिए है, और फिर मोहम्मद के बेटों के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये हसन है। मुझे बताइए जिस हसन और हुसैन के नाम की अजमत को बंदा न समझ सके, उसके बचपने को आदमी कैसे समझे? और जब वो करबला में सजदा करके करबला को करबलाए मुअल्ला बना रहा था, तो तारीख के अंदर मुझे सिर्फ दो ही मुअल्ला मिले। नाने के कदम अर्श पर लगे, वो अर्श मुअल्ला बन गया। हुसैन का सर करबला की सरजमीन पर लगा, अल्लाह ने उसको करबलाए मुअल्ला बना दिया। कौन समझे हसन के मकाम को, कौन समझे हुसैन के मकाम को, कौन समझे मौला मुर्तजा के मकाम को, कौन समझे मेरी सईदा फातिमा ज़हरा के मकाम को। हाज़िरीन मोहतरम, उलमाए किराम से पूछा गया हजरत ये औरत की फजीलत की वजह क्या है? वो फरमाते मर्द है जिसका मर्द जितना आला होगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मर्द जितनी अजमत वाला होगा, बुजुर्गी वाला होगा, शर्फ वाला होगा, इतनी औरत को इज्जत मिलेगी। तवज्जो है? और वो दलील देते हैं लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, जो बीबियां रसूल के अकद में आ गई और आपको कायनात की सारी बीबियों से ज्यादा प्यारी है। जो खामे जितनी अजमत वाला होगा उतनी बीवी अजमत वाली होगी। मैं हुजूर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो सुने, एक ऐसी बीबी भी है जिसका खामिद है ही कोई नहीं। कायनात में एक ऐसी बीबी भी है जी, अल्लाह अकबर, एक ऐसी बीबी भी है कि जिसका खामिद व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, रब कहता मरियम मैंने तुझे तहारत भी अता फरमाई और तुझे चुन ली भी लिया निसाइल आलमीन, तमाम कायनात की औरतों में से। उसका तो खामिद है ही कोई नहीं, बोलिए ना। तो फिर हाज़िरीन मोहतरम जब ये जुमला सामने रखा तो मुखातिब मुझे मुखातिब करके कहता है ठीक है, अगर मरियम की इतनी इज्जत है तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि मरियम से भी हजरत फातिमा ज़हरा जो है
वो अफजल हैं। मैं कहा बात सुन, बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और हुजूर की उम्मत के बारे में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब बता दोनों में से अफजल कौन है? वो फौरन कहता है तखसीस करनी पड़ेगी। बनी इसराइल अपने दौर की उम्मतों में से अफजल, और मुस्तफ़ा की उम्मत अव्वलीन व आखिरीन में से अफजल। मैं कह यहाँ भी तखसीस करनी पड़ेगी। मरियम अपने दौर की औरतों में से अफजल, मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा अव्वलीन में से भी अफजल, आखिरीन में भी अफजल। भाई नहीं तसल्ली नहीं होगी, आइए इस हदीस पाक को पढ़िए। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, इसको 9 रावी रवायत करते हैं। अगर आप पढ़ने चाहें तो मरज अल बहरैन के अंदर तखरीज के साथ ये हदीस मौजूद है। हर रावी कहता है समेतो रसूलुल्लाह, समेतो रसूलुल्लाह, समेतो रसूलुल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने रसूल से सुना। जनाब उमर कहते हैं मैंने रसूल से सुना। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं मैंने रसूल से सुना। हजरत अंस कहते हैं मैंने रसूल से सुना। मौला मुर्तजा कहते हैं मैंने रसूल से सुना। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मगर जब बारी आई ना हुसैन की, जब इसी रवायत को हुसैन ने बयान किया तो हुसैन कहते हैं समेतो जद्दी रसूलुल्लाह। अगर थोड़ा सा भी आप अरबी को समझते हैं ना, आपको लफ्ज ने लुत्फ दिया होगा। जो जुमला अबू बकर न कह सके, जो उमर न कह सके, जो उस्मान न कह सके, जो अली न कह सके, जो अबू सईद खुदरी न कह सके, अबू हुरैरा न कह सके, अब्दुल्ला बिन उमर न कह सके, अंस बिन मालिक न कह सके, वाह हुसैन तेरी अजमत को मेरा सलाम हो। आप फरमाते समेतो जद्दी, समय तो जद्दी रसूलुल्लाह, मैंने अपनी जद रसूल से सुना। ला तसुब्बुल हसना वल हुसैन अन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, जितने पहले हैं, जितनी उम्मतें आई हैं, उनमें जितने जवान गए हैं, उनका सिरदार हसन भी है। तेरी तसल्ली के लिए मैंने हदीस सामने रखी है। फरमाया पहलों में भी और हसन के बाद में आने वालों में कयामत तक जन्नत के अंदर अगर कोई जवानों का सिरदार है, अगर मेरे बस में हो ना, खुदा की इज्जत की कसम, मैं सारी रात जुमला कहता रहूं कि हुसैन कहता समय तो जद्दी रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, छोटा सा सैयद दादा जब रसूलुल्लाह के मिज़ार पे हाजिर होता है और वो कहता है मेरे नाना जी मेरा सलाम कबूल कीजिए। दुनिया के अंदर अल्लाह ने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी कि कोई रसूलुल्लाह के रोजे पे खड़े होकर ये कह सके समय तो जद्दी रसूलुल्लाह। आप लुत्फ लें ताकि मैं आगे बढ़ूं। समय तो जद्दी रसूलुल्लाह, मैंने रसूल से सुना, अपनी जद पाक से सुना। ला तसुब्बुल हसन वल हुसैन, हसन को गाली नहीं देनी, हुसैन को गाली नहीं देनी। अन्नहुमा सय्यद शबाब अहलिल जन्ना, वो दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हैं। मिनल अव्वलीना, अगर बेटा सिरदार है अव्वलीन व आखिरीन में से, तो फिर मुझे कहने दे मरियम वो है जो अपने दौर की औरतों में अफजल है, और मेरी फातिमा ज़हरा वो है। अगर ना समझाए तो बस मुझे एक जुमला कहने दे कि जिसके दर पर जिब्रील खड़ा होकर कहे ले आहबाला के गुलामन ज़किया, उसको मरियम कहते हैं। जहां देने आए वो मरियम है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, जहां से लेने आए वो फातिमा ज़हरा है। जहां जिब्रील देने आए उसको हम मरियम कहते हैं, और जहां जिब्रील लेने आए, कभी यतीम है, कभी मस्कीन है, कभी कैदी है, और किस दर पे खड़ा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हरा के दर पे खड़े होकर मांग कर कह रहा है मैं रसूलुल्लाह का वो गुलाम कायनात को बताना चाहता हूं कि जो रसूल के दर से मांगना है, अगर फातिमा के जरिए से मांगोगे
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, हम उनको लक़ब देते हैं रूहुल्लाह। आपके अंदर रूह किसकी है? आप अल्लाह होने चाहिए, फिर फर्क क्या है? वो रूहुल्लाह है, आपके अंदर अल्लाह की रूह है, आप रूहुल्लाह नहीं है। उलमा फरमाते फर्क ये है कि यहां पहले तेरा जिस्म बनता है, फिर रूह डाली जाती है, मगर जब ईसा की बारी आई पहले रूह डाली गई और फिर जिस्म बनाया गया, इसलिए वो रूहुल्लाह है। बस 3 घड़ियां गुजरी, हजरत जिब्रील ने दम किया, 3 घड़ियों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम नाफ के जरिए दुनिया में तशरीफ लेकर आए। तवज्जो फरमाए ना, कुरान कहता है वह तहरा के वस्तफा के, हमने तुझे तहारत दी। लेकिन हुजूर तवज्जो फरमाए ना, यहां तो हामिद है ही कोई नहीं। लेकिन जब बारी आई मेरी फातिमा ज़हरा की, हसन दुनिया में आए, जोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज का वक्त हुआ, मेरी फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे खड़ी है, साबी हाथ रसूल के दरबार में हाजिर हुई। कहा या रसूल अल्लाह, बड़े दिनों के बाद औरत का वजूद पाक होता है, लेकिन हमने देखा है कि जोहर के बाद हसन पैदा हुए और असर की नमाज मेरी सैयदा मुसल्ले पे अदा कर रही है। फरमाया कायनात वालों, कायनात के लिए असूल और है, मेरी ज़हरा के लिए असूल और है। ये जन्नत की कली है, यहाँ पलीती आ ही नहीं सकती। मुझे कहने दे, जो खामिद के बगैर पाक है वो मरियम है, जो अली समेत पाक है वो फातिमा ज़हरा है। जो अली समेत पाक। और हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा याद रखना, हाँ कोई हैज वाली या कोई पलीद जिस्म वाला इस मेरी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ इजाजत है अली को, फातिमा तुझे, मैं मोहम्मद को इजाजत है, फातिमा तुझे इजाजत है। मैं नहीं समझा सक रहा आपको कि अल्लाह ने इस घर को तहारत कितनी अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया मैं भी आ सकता हूँ, अली भी आ सकता है, फातिमा भी आ सकती है। फरमाया कायनात वालों, मैं तुम्हें वाज़े बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कयामत तक पाक होने का मफहूम समझ आ जाए कि अल्लाह ने मेरे घराने को किस तरह पाक फरमाया। जिससे दर पे मांगने के लिए आए उसको हम फातिमा कहते हैं, और जिसके दर पर देने के लिए आए, जिब्रील देने के लिए है, उसको हम क्या कहते हैं? हाज़रीन मोहतरम, बस जोहर की नमाज फिर असर की नमाज। इसीलिए तो क़यामत का दिन होगा ना, उधर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इधर से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मुसल्ला खाली होगा, मुसल्ला खाली होगा, इमाम का इंतजार होगा। कभी बैतुल मक़दस में इंतजार था, मेरे मुस्तफ़ा करीम आए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। कभी मस्जिद नबी शरीफ में इंतजार था, अबू बकर सिद्दीक आए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। आज कुर्बे क़यामत फिर मुसल्ला खाली है, ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का उम्मती बन के पीछे खड़ा है, इंतजार हो रहा है। उधर से इमाम महदी अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा की औलाद आती है और मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत फरमाती है। उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम बोल कर कहेंगे, हाँ हाँ महदी पाक तो मेरी माँ भी थी, लेकिन खामिद के बगैर पाक। लेकिन आज मुसल्ला तुझे इसलिए दिया गया है कि रब ने तुम्हें इतना पाक किया है कि अली भी है, फातिमा भी है, फिर हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, अली भी पाक और फातिमा ज़हरा भी। अल्लाह अकबर। कहाँ तक बात करूं उस घराने की, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इतना पाक घराना अता फरमाया। मेरे महबूब करीम फरमाते अल्लाह ने नाम छुपा कर रखे, और जब नाम अली ने रखे हुक्म हुआ नाम तब्दील कर दिया जाए, इनके नाम बदल दिए जाए। एक का नाम हसन रखा जाए, एक का नाम हुसैन रखा जाए। लेकिन हुजूर मेरा दिल बड़ा दुखी है। नहीं 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 मैं और बात कर रहा हूं। मेरा दिल बड़ा दुखी है।
आज पूरा मुहर्रम गुजरेगा हसन की अजमत बयान करते हुए, हुसैन की अजमत बयान करते हुए, लेकिन कल्ब मेरा दुखी है कि न हसन को बागे फिदक मिला, न हुसैन को बागे फिदक मिला। मालिक तेरे अदल से कुर्बान जाऊं, तू इतनी अजमतें देकर इनको एक बागे फिदक न दे सका। हातिफ गैबी से सदा आई, कुरान पढ़, तुझे मसले की समझ आ जाएगी। मेरा रब मुझे कहता है, मेरे बंदे, मेरे अदल पे बात करने वाले, जरा कुरान पढ़। अगर तू 16वां सिपारा पढ़ेगा ना तो वहां तुझे चंद बच्चों का जिक्र मिलेगा। और वो बच्चे कौन थे? जिनका बाप फौत होने लगा, उसने अपना खजाना एक दीवार के नीचे छुपा दिया और कहा मालिक ये तेरे हवाले, जब ये बड़े होंगे तो ये आकर अपना खजाना ले लेंगे। ठीक है हाज़रीन मोहतरम, कुछ माहौल ऐसा बना कि दीवार टेहरी हो गई, गिरने वाली थी। फम्मल जिदार फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन वकाना तहतहु कंज़ुन लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। अल्लाह ने हजरत मूसा और खिज़र को भेज दिया, फरमाया जाओ दीवार को सीधा करो। कहा मालिक क्यों? फरमाया इनकी 7वीं पुश्त में एक नेक गुजरा है, इनकी 7वीं पुश्त में एक नेक गुजरा है, इनकी 8वीं पुश्त में एक नेक बंदा गुजरा है। दीवार को दुरुस्त किया जाए ताकि वो अमानत महफूज रहे और बच्चे जवान हो जाएं तो अमानत उन तक पहुंच जाए। मैं कि मालिक तू कहना क्या चाहता है? मेरा मालिक कहता है जिनकी नस्ल में एक नेक हो मैं उनका खजाना जाया नहीं होने देता, जिनकी सारी नस्लें नेक हो। तुझे ये मसला गलत बताया गया है। भाई कोई यतीम थे, उनका नाम रब ने नहीं रखा था। मैंने एक ही दफा वमा अलैना ना कर देना, फिर आपने नाराज होना है कि गुफ्तगू छोड़ के चला गया। बात समझ आइए ना। बंदे मिंबर पे बैठ के कूड़ मारते, लोग वाह वाह करते हैं। बात समझ आई है ना। मेरे नबी पाक के गुलाम हो, वो बच्चे नाम का पता ही नहीं, उनके बाप के नाम का भी नहीं पता। हाँ उनका एक बाप नेक था, हाँ मेरे हुजूर आला हजरत ने लिखा उनकी 7वीं पुश्त में कोई नेक था। इसका मतलब है अगर 7वीं पुश्त में भी कोई नेक हो तो उसका असर होता है। कोई एक नेक हो, औलाद जैसी भी हो, रब उनका खजाना जाया नहीं करता। और जिनकी सारी नस्लें ही ये कहां से मसला आ गया? इसका मतलब है कि हम मौला मुर्तजा की असमत को डैमेज कर रहे हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के असल मकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हज़रत इमाम हसन और हुसैन के असल मकाम को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। रब इतना बड़ा आदिल है कि 7वीं पुश्त में नेक हो। मैं आगे चलना चाहता हूं, आपको बात की समझ आ जाए, तो वो उसकी हिफाजत करता है। अगर बागे फिदक इस घराने का होता ना, खुदा की इज्जत की कसम अबू बकर की क्या जरूरत थी? चले जो नहीं बोल रहे मैं उनकी तरफ से सुभान अल्लाह कह देता हूं। अबू बकर की क्या जरूरत थी? उमर की क्या जरूरत थी? मेरा रब आसमान से फरिश्तों को भेजता, फरमाता ये हुक्म मैं दे रहा हूं, ये अली का हक है, ये फातिमा का हक है। बस अबू बकर सिद्दीक ने जब पैगाम पहुंचाया, किसका? मुस्तफा का पैगाम सईदा फातिमा ज़हरा से जब उनको ने सुना तो आप फरमाती काश मैं मांगने ही ना आती। बात समझ आई है? जिनके नाम रब रखे और नाम छुपा के रखे और जमाना जाहलियत के अंदर उन नामों को जाहिर न फरमाए, मुझे बताइए उन हस्तियों से बढ़ के कोई हस्ती ऐसी हो सकती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां एक दलील देना चाहता हूं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। मेरे
मसलक के उलमाए किराम के अगर कुतुब का आप मुताला करें, आले रसूल का आप मुताला करें, तो खरासा का एक वाली है, उसका नाम है नसर बिन अहमद। उसने बलख के अंदर एक बल्खी गवर्नर मुकर्रर किया। हरीन मोहतरम, उसका जो दरबान था वो तख्ताज था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब दोपहर का वक्त है, नसर बिन अहमद आराम कर रहा है, तख्ताज बाहर बैठा है। बलख से एक सैयदजादी आई, उसने आकर तख्ताज को बताया कि मैं बलख के गवर्नर की शिकायत लेकर आई हूं और मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं। मैं शिकायत वाली खरासा को देना चाहता हूं। उसने कहा जनाब वो तो आराम कर रहे हैं। जब ये जुमला कहा तो फिर ख्याल आया कि रसूल की बेटी है। अंदर गया, देखा तो वो सो रहा था। फिर बाहर आया, मायशा को देखा, फिर ख्याल आया रसूल की बेटी है। फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर देखा वो तो सो रहा है, ये रसूल की बेटी खड़ी है। जब 3-4 दफा अंदर दाखिल हुआ ना, तो नसर बिन अहमद की आंख खुल गई। उसने समझा कि इसका कोई इरादा बदल गया है, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके सिरहाने बरहना दीवार पड़ी थी तलवार। उसने उस तलवार को पकड़ा और पकड़ के कहा कि मुझे हकीकत बताओ, नहीं तो तुम्हारा मैं सर कलम कर दूंगा। उसने कहा हुजूर आप परेशान ना हो, बात यह है कि बाहर एक सैयदजादी खड़ी है और वो शिकायत लेकर आई है बलख के गवर्नर की। उसने कहा फौरन उसको अंदर बुलाओ। मायशा अंदर आई, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। उसने मुद्दा सुना और सुनकर कहा 13,000 दिरहम इनको दिए जाएं, एक सवारी दी जाए और 3 जोड़े कपड़ों के ताजा जो नए हैं इनको दिए जाएं और बलख के गवर्नर को लिखा जाए जैसे माई साहबा कहती हैं वैसे किया जाए। बस ये रुक्का देकर उसने कहा माई साहबा को भेज दिया जाए। वो बाहर माई साहबा के पास तख्ताज चला गया। उसने जाकर वो तमाम जो उसने हुक्म दिया था कि इनको अल्लाह अकबर ये तहाए पेश किए जाए, तहाए पेश किए। इधर नसर बिन अहमद कहता है मैं सो गया, लेकिन सोया ही था कि मैं हुजूर के दरबार में पहुंच गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा तो सहाबा का जमे गफीर है। हुजूर फरमाते जरा मेरे नसर को बुलाना, नसर बिन अहमद को बुलाना। नसर बिन अहमद करीब आया। मुस्तफा करीम फरमाते तूने मेरी बेटी की इज्जत की है, अल्लाह तेरी इज्जत में इजाफा फरमाए। मैं फातिमा ज़हरा की बेटी की बात कर रहा हूं, फातिमा की बात नहीं कर रहा। फातिमा तो ज़हरा की बेटी अगर साइल बनकर वाली खरासा के दरबार पर आए तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बात पहुंचती है, हुजूर के इल्म में बात पहुंचती है। और हुजूर फरमाते तूने मेरी बेटी की इज्जत की है, अल्लाह तेरी इज्जत में इजाफा फरमाए। अगर रसूलुल्लाह की बेटी हक लेने आए, वाली खरासा से हक लेने आए और वाली खरासा उसको हक दे दे, इसका मतलब है हक बनता था, हक मिल गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी बेटी की इज्जत की है। अब यहां हुजूर का फरमान सुनिए, फरमाया रब ये गवारा ही नहीं करता कि अबू बकर जमीन पर गलती करे। रब ये गवारा ही नहीं करता। और देखिए हाज़रीन मोहतरम, अबू बकर सिद्दीक दे देते। अबू बकर सिद्दीक का क्या जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो अमानत अबू बकर सिद्दीक के हवाले की थी, सरकार सिद्दीक अकबर ने सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मसला सारा बता दिया। न इसमें कोई अबू बकर की गलती है, न इसमें सईदा फातिमा तो ज़हरा की गलती है। फातिमा के मांगने में भी हिकमत है, अबू बकर के न देने में भी हिकमत है। अब बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे हैं। सहाबा आपस में मशवरा करते हैं कि यार ये जो बिलाल है ना ये आजान देता है, लेकिन सीन और शीन की समझ नहीं आती, मुअज्जिन चेंज ना कर दें। लेकिन ये बात रसूल के दरबार में उस वक्त रखनी है
जब बिलाल हुजूर के दरबार में न बैठे हो। जब देखा सैयदना बिलाल घर तशरीफ ले गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, सरकार एक दरखास्त है, अगर कबूल फरमाए। मेरे आका करीम ने फरमाया हुक्म, आप अर्ज करें, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ अर्ज ये है सरकार कि आप एक हुक्म जारी फरमा दें कि मुअज्जिन तब्दील कर दिया जाए। मेरे आका खामोश हो गए। कहा क्या कहा मेरे साहबा? कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल की जगह पे मुअज्जिन तब्दील कर दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा, जैसे तुम्हारी मर्जी कर लो। अब सारे सहाबा अपने अपने घर चले गए। सुबह फजर की अज़ान फलां सहाबी देगा। एक सहाबी ने गुजरते हुए बिलाल के दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देकर कहा बिलाल कुछ सुना है? का क्या सुनाना चाहते हो? का रसूल के दरबार में एक दरखास्त आई है कि मुअज्जिन तब्दील किया जाए। साहबा कहते हैं आजान के कुछ लफ्जों की समझ नहीं आती। सैयदना बिलाल ने बात सुनी, दरवाजा बंद किया, वुजू किया, मुसल्ले पे आए, अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं मालिक मेहरबानी फरमा, या जुबान बदल दे या आजान बदल दे, या आजान, सलामत रहें बाबा जी, या आजान बदल दे या जुबान बदल दे। मालिक या जुबान बदल दे या आजान बदल दे या जुबान बदल दे। हातिफ गैबी से सदा आई, आजान नहीं बदलनी और जुबान भी नहीं बदलनी। फरमाया मालिक जुबान क्यों नहीं बदलनी? फरमाया मेरे मदीने वाले को बड़ी प्यारी है। और आजान इसलिए नहीं बदलनी, ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह। फरमाया मालिक बिलाल की इज्जत का सवाल है। फरमाया बिलाल अगर तेरी इज्जत का सवाल है ना, मैं तेरे लिए पूरी कायनात का निजाम बदल दूंगा, तेरे लिए पूरी कायनात का निजाम बदल दूंगा। फरमाया मालिक कैसे होगा? फरमाया जब तक तू आजान नहीं देगा ना, जब तक तू आजान नहीं देगा उस वक्त तक जी सूरज तुलू नहीं होगा। अब साहबा को समझ आ गई, नमाज तहज्जुद अदा कर ली, सूरज चढ़ने का नाम नहीं ले रहा। हुजूर के दरबार में हाजिर हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह, कहीं कयामत तो नहीं आ गई? फरमाया जब तुमने ये फैसला किया था ना तो कयामत उसी वक्त आ गई थी। फरमाया जाओ मेरे मुअज्जिन को राजी करो। राजी किया, बिलाल ने आजान दी। उलमाए किराम फरमाते हैं सूरज चढ़ा, फजर की नमाज अदा की गई। ये सिर्फ समझाने के लिए दलील दी है। फिर हुजूर जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की छत पे बिलाल को खड़ा कर दिया। और आज मक्के के सरदार पहाड़ियों पे खड़े होकर कह रहे हैं ये दिन भी हमारी जिंदगी में आना था कि मुस्तफा ने एक गुलाम को काबा की छत पे चढ़ाना था। एक नजरिया ये था, और जो समझदार सरदार थे उन्होंने कहा यार देर न लगाओ, जाओ मुस्तफा के दरबार में। जो नौकरों को इतना मकाम देता है वो सरदारों को कितना मकाम देता होगा। अब बिलाल को काबा की छत पे खड़ा किया। बात बड़ी कीमती जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हुजूर के दरबार में अर्ज करते आका मैंने आजान देनी है, रुख किधर करूं? फरमाया जब नीचे खड़े होकर करते थे तो रुख किधर होता था? आजान देते थे। का काबा की तरफ। का आका अब क्या करूं? फरमाया मैंने रुकना कोई नहीं, मैं तवाफ करता रहूंगा और तुम अपने रुख को फेरते रहना। बात समझ आई है ना? यहां हजरत बिलाल को काबा की छत पे चढ़ाया, लेकिन हुजूर ने सवाल कोई नहीं किया। ठीक है ना? फिर एक वक्त आया कि हुजूर ने अली को कंधों पे चढ़ाया, और मेरे मौला जब रसूलुल्लाह के कंधे पर आए, हुजूर फरमाते अली बता तो सही पहुंचा कहां है? बिलाल है काबा की छत पे, रसूल नहीं पूछ रहे बिलाल कहां पहुंचा। लेकिन जब मौला मुर्तजा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे आते हैं, सारे उलमा की बात आपने पढ़ी होगी, उलमाए किराम फरमाते हैं सरकार ने फरमाया अली कहां तक पहुंचे हो? कहा या रसूल अल्लाह हाथ साके अर्श तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? साके अर्श तक पहुंच गया। जब नीचे उतरे फिर अली मुस्कुराए। फरमाया अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह इतनी बुलंदी से उतरा हूं और अली को कोई चोट नहीं आई। फरमाया चढ़ाने वाला जिब्रील था, उतारने वाला मुस्तफा था, तुम्हें चोट कैसे आती?
हारीन मोहतरम, अगर अलीउल मुर्तजा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे सवार हो, मुस्तफा कहते हैं हाथ कहां पहुंचा, मैं हूं सुन्नी और एक नंबर सुन्नी हूं, अपना अकीदा सामने आपके रखना चाहता हूं। अगर मुस्तफा के कंधे पर अली हो, हाथ कहां पहुंचते हैं, और अगर कंधा अबू बकर का हो, और अगर कंधा सिद्दीक अकबर का हो और कंधे पे मुस्तफा बैठे हो, अब मुझे बता सिद्दीक कहां पहुंचा? नहीं नहीं, एक नंबर सुन्नी बोले, असली कलमे वाला बोले। ये आपके इलाके में है ना, लोग ऊपर लिखवाते असली कलमा, मैंने कई दफा देखा है जी, कहीं अपने झंडों के ऊपर लिखा होता है जी। जो एक नंबर सुन्नी है वो मेरी बात को समझे ना। अगर अली मुस्तफा के कंधे पर आए तो कमाल है, हाथ कहां पहुंच गया। और अगर मुस्तफा अबू बकर के कंधे पे आए, यार तू समझता क्या है कि फातिमा तो ज़हरा किसी आम दर पे गई थी? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर है। और खोजी कहता है मैं हैरान हूं कि पीछे से चले तो दो, मगर गार के करीब पहुंचे तो एक। अबू जाल कहता है मुझसे पूछ, वो कहता है मेरा वैदान कहता है कंधा अबू बकर का होगा, कंधा अबू बकर का होगा और सवार मुस्तफा होंगे। कहा हैरानगी की बात है, थोड़ा सा और आगे गया हूं, पीछे तो 2 कदम थे, आगे 1 कदम हो गया। गोया हर कदम के ऊपर मेरा अबू बकर कदम रख रहा है कि किसी को पता न चले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हम सुन्नी हैं और हमारा अकीदा यह है, मुस्तफा जिसको झंडा दे वो भी हमारा इमाम, मुस्तफा जिसको मुसल्ला दे वो भी हमारा इमाम, मुस्तफा दुनिया की अमानते अली को दे वो भी हमारा इमाम, अल्लाह मानते नबुव्वत अबू बकर के हवाले करे वो भी हमारा इमाम, अल्लाह दुनिया की अमानते अली को दे वो हमारा इमाम, और अगर अल्लाह अमानते नबुव्वत अबू बकर के हवाले करे वो भी हमारा इमाम, झंडा दे तब भी वो हमारा इमाम, मुसल्ला दे क्योंकि जवानों को झंडे दिए जाते हैं और बुजुर्गों को हमेशा मुसल्ले ही दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर अबू बकर कहां पहुंचा? हाजी ने मोहतरम, अगर बात न समझ आए तो हलीमा से पूछ लेना, जिसकी आते हुए सवारी चलती नहीं थी और जाते हुए सवारी रुकती नहीं थी, जो सवारियों में सवारी सबकत ले गई वो हलीमा की सवारी थी, और सहाबा में जो सबकत ले गया, और खुदा की इज्जत की कसम मदीना की गलियों के अंदर हसन और हुसैन को कंधों पे बिठा के मेरे सिद्दीक अकबर ने कहा, जो गारे सौर वाले मंजर को नहीं देख सका वो आज देखे। उन्होंने कहा हम तो हसन और हुसैन को देख रहे हैं। ना ना, आपने फरमाया, मुस्तफा ने फरमाया था, इज़ा अरदतुम अन तंजुरू इलैया फंजुरू इलल हसन वल हुसैन, अगर तुम मुझे देखना चाहो तो दोनों को खड़े करके देख लेना, तुम्हें मोहम्मद नजर आएगा। तुम्हें कौन नजर आएगा? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आएंगे। गुफ्तगू को वाइंड अप कर रहा हूं। 3 नबी हैं, तीनों को इजाजत है दुआ मांगने की। एक मूसा अलैहिस्सलाम है, एक ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई तो रब खुद कहता है, मेरे महबूब जरा मांगना, जरा मांगना, मुझसे मांगना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को मुखातिब करके कहते हैं, मन अंसारी इल्लल्लाह। वो 12 हवारी जो थे, कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, इसी दुनिया से अल्लाह ने घर में से अपनों में से वजीर बना दिए, वह नसीर बना दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, वजअलनी वजीरम मिन अहली, हारून अखी, ये मेरा एक भाई है, मेरे घर में से है, मालिक इसको मेरा वजीर बना दे। अगर कोई आपसे सवाल करे कि दुनिया के अंदर कोई भाई जिसने अपने भाई को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया हो, तो याद रखना ये मूसा है, जो दुआ मांग के हारून को नबुव्वत लेकर दे रहा है।
तवज्जो हो मेरी बात की तरफ। ईसा ने मांगा खुद, मूसा ने मांगा खुद, अल्लाह ने यहीं से वजीर और नसीर दे दिए। लेकिन जब मुस्तफ़ा की बारी आई, कहा मेरे महबूब मांगना। मैं थोड़े से मौजू के करीब पहुंच गया, कहा मेरे महबूब मांगना। फरमाया मालिक मैं नहीं मांगता। अब मुस्तफ़ा अदाए नाज में है। फरमाया मालिक से मांगना। फरमाया मेरे मालिक महबूब मांगते नहीं हैं, महबूबों को बगैर मांगे दिया जाता है। और मेरे मालिक के इस गुफ्तगू को समझने के इस जुमले पे गौर कीजिए। फरमाया हबीब क्यों नहीं मांगता? फरमाया मालिक अगर मैं मांगूंगा ना तो वो मेरी हैसियत होगी, जब तू देगा। अब क्या कहा? महबूब जरा मांगना। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्किन वअखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मालिक दे सुल्तान नसीर। जरा तवज्जो करना मेरी बात की तरफ। अल्लाह ने फरमाया चले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नसीर देता हूं, चार वजीर देता हूं। हुजूर से पूछा गया आका कौन? फरमाया दो इधर दो उधर, दो इधर से दिए, दो उधर से दिए। इधर से इस दुनियावी जिंदगी जो गुजारने वाले बशर है उनमें से अबू बकर उमर है, लेकिन समावी मखलूक में से, नूरानी मखलूकात में से अल्लाह ने जो अता फरमाया वो कौन है? जिब्रील और मेकाइल। जिब्रील और मेकाइल। यहां अबू बकर पाक है, उमर पाक है, वहां खुद मांगे तो एक मिले। इसलिए बात याद रखना, मुस्तफा ने तो मांगे ही नहीं, अल्लाह ने चुन के दिए। अबू बकर भी दिया और उमर भी दिया और जिब्रील भी दिया और मेकाइल भी दिया। अब इन चारों से पूछ ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की शान क्या है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बिठा कर कह रहे हैं अगर गारे सौर वाला मंजर किसी ने नहीं देखा था तो आज फिर देख लो, मोहम्मद मेरे कंधे पे है। सैयदना अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं और हजरत हसन और हुसैन को हजार हजार दिरहम और अपने बेटे को 500 दिरहम। फरमाया बाबा मैंने तो, हसन हुसैन छोटे थे, मैंने तो जिहाद भी किया है, जंगों में भी शामिल हुआ हूं। फरमाया तुझे रसूलुल्लाह की वो हदीस भूल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आज मैं तुम्हें दो हस्तियों के बारे में ना बताऊं जो नाने के लिहाज से और नाने के लिहाज से भी अफजल है, चचा और फूफी की तरफ से भी अफजल है, मामू और खाला की तरफ से भी अफजल है, जो माँ और बाप की तरफ से भी। फरमाया नाना मैं हूं, मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नानी खतीजा है जी, चचा जाफिर है और चची उम्मे हानी है, और फरमाया मामू कासिम है और खाला रुकैया ज़ैनब उम्मे कलसूम है, और फरमाया ये दोनों हसन और हुसैन है। फरमाया ये सारे जन्नत में होंगे और हसन और हुसैन भी साथ होंगे। आपने गौर नहीं फरमाया, मेरे नबी करीम ने फरमाया मामू एक खाला तीन, ज़ैनब रुकैया उम्मे कलसूम। अल्लाह ने एक फातिमा दी, तीन और बेटियां अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां अता फरमाई है, एक मामू है। अब जब बात समझ ना आई ना हजरत अमीर उमर को, आपने फरमाया ऐसे करो ना अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम्हें बात नहीं समझ आ रही मेरी, मैंने तुम्हें बताया है ना कि अगर तेरी माँ फातिमा जैसी है तो माँ ले आ, अगर तेरा बाबा अली जैसा है तो ले आ, अगर तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है तो ले आ। और आपने एक जुमला कहा तू भी लया वांग उन्हांदे अपना बाप ते माई, तेनू भी फिर नाल उन्हांदे मिल सी हिस्सा भाई। अगर तेरे माँ बाप भी वैसे हुए तो तुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। और सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास एक सेब है, आप बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद हुसैन आ गए। अल्लाह कहते नाना जी मुझे भी सेब। जामे अल मौइज़ात के अंदर यह हदीस मौजूद है, शेख मोहम्मद अल-वाइज़ अल-हिरावी रहमतुल्लाह ने यह हदीस नकल फरमाई। वो फरमाते हैं सैयदना जिब्रील आए, फरमाया या रसूल अल्लाह रब कहता है इनको कहो आपस में कुश्ती करें ना। अब हसन हुसैन कुश्ती कर रहे हैं, सेब चूंकि एक है। हुजूर हसन को कहते हैं मेरे बच्चे इसको यहां से पकड़ो, इसको यहां से
फातिमा ज़हरा फरमाती है, या रसूलल्लाह इसका मतलब आपको हसन से बड़ा प्यार है? फरमाया नहीं, प्यार की बात नहीं, मैं हसन को गुर सिखा रहा हूं और हुसैन को गुर जिब्रील बता रहा है। जिब्रील कहते हैं हसन को यहां से पकड़ो, कहां तक उनकी शान बयान करूं। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, हमारी आदत ये, हम आयत पढ़ते हैं, तर्जमा नहीं करते और उसका मफहूम भी सामने नहीं रखते। जितना वक्त है उसके अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। फरमाया मेरा मुस्तफ़ा भी प्यार करता है। आज मैं खुद ऐलान कर रहा हूं, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया कायनात वालों, रसूलुल्लाह के कुर्बा से मवद्दत करनी है। क्या करनी है? मोहब्बत नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांग रहा, मैं क्या मांग रहा हूं? अब दो लफ्ज है, एक मोहब्बत है, एक मवद्दत है। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगी और उलमाए किराम फरमाते हैं मोहब्बत तो मांगने वाली चीज ही नहीं है। मोहब्बत की भी नहीं जाती, मोहब्बत मांगी भी नहीं जाती। मैं दलील देना चाहता हूं। एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है मेरे साथ मोहब्बत कर, वो कहता भाई क्यों? वो कहता है जी मैं खूबसूरत हूं इसलिए मेरे साथ मोहब्बत कर। वो कहता है तुझे किसने बताया कि तू खूबसूरत है? वो कहता है मेरी मां कहती तू बड़ा खूबसूरत है। तो इस तरह किसी के कहने से मोहब्बत नहीं होती। बंदा जैसे देखता है मोहब्बत हो जाती है। और अगर मोहब्बत का मेयार एक हो तो बाप को भी एक से मोहब्बत हो, बेटे को भी एक से मोहब्बत हो, लेकिन हर का मेयार अलहदा अलहदा है। लेकिन कमाल यह है कि हम दूसरे में तो मेयार ढूंढते हैं लेकिन उसका मेयार अपनाने की कोशिश नहीं करते। भाई उसका मेयार तो हमने ढूंढ लिया, मालिक हम तो इससे मोहब्बत करते हैं। मालिक फरमाता मेरा तो मेयार, अल्लाह अकबर, जिस तरह तू चाहता था तेरे मेयार पे मैं पूरा उतरता हूं। अगर हुस्न का तालिब है तो हुस्न मिलेगा, अगर माल का तालिब है तो माल मिलेगा, अगर कुर्सी का तालिब है तो कुर्सी मिलेगी। लेकिन फरमाया कुछ अपने अंदर भी तो मेयार पैदा करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत नहीं मांगी, क्या मांगा? बस गुफ्तगू इस पे समेट रहा हूं। मवद्दत मांगी, किसकी? अली की, फातिमा की, हसन की और हुसैन की। मवद्दत मांगी। मोहब्बत क्या है? मवद्दत क्या है? हज़ीर मोहतरम, दुनिया के ऊपर अगर आप मोहब्बत की तारीफ, सबसे आला तारीफ ढूंढना चाहें ना, तो वो है मां की ममता। इससे आला और नफीस मोहब्बत दुनिया में नहीं है। अब माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मेरा बच्चा जख्मी हो जाए, मेरा बच्चा जो है अल्लाह अकबर वो फौत और मर जाए। हरीन मोहतरम, ये उसकी मोहब्बत है। वो कहती है मेरी जिंदगी चली जाए, मेरा बच्चा जिंदा रहे। तवज्जो है। लेकिन अगर रात का वक्त माँ मुसल्ले पे बैठी हो और वो ये दुआ मांग रही हो कि सुबह मैदान कारजार में जब जिहाद की इब्तिदा हो, मालिक सबसे पहली मैयत जो है पहले माँ कहती है कि मेरा बच्चा बीमार भी ना हो, इसको गर्म धूप भी ना लगे। आज वही माँ रात को बैठकर क्या दुआएं मांग रही है कि मालिक सुबह जब रसूलुल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए जंग हो तो सबसे पहले जो शहादत का जाम पिए वो मेरा बेटा हो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि माँ जो है ना, माँ की मोहब्बत अगर समझनी है तो मोहब्बत ये है जिस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, और मवद्दत ये है जिस पर मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया जाए। माँ सब कुछ कुर्बान कर रही है मोहब्बत में, लेकिन जब बारी आई मवद्दत की, वो अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान करके कह रही है। ये हाज़ीन मोहतरम, ये वो मोमिन के अंदर जज्बा है जिसको पैदा करने का रब जो है वो मुतमन्नी है। फरमाया मुस्तफ़ा की औलाद से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, प्यार करो हजरत फातिमा ज़हरा से, और फातिमा ज़हरा की औलाद के साथ कितना प्यार करना है। मवद्दत फिल कुर्बा, रसूलुल्लाह के कुर्बा से। उलमाए किराम फरमाते इस पूरी गुफ्तगू के अंदर कोई लफ्ज है जिसका तर्जमा से हो? अगर मिनल कुर्बा होता तो फिर तो समझ आती जी, कुर्बा से मोहब्बत करे, लेकिन ये है फिल कुर्बा। ये फी जो है ये बता रहा है कि यहां पे कोई नुक्ता है। इसलिए अरबी का एक मुहावरा है कि अस्समा को फिल्मा, मछली पानी में, जब तक वो पानी में है
वो मछली है, उसकी खुराक पानी है, उसका खानदान पानी है, उसका माहौल पानी है। लेकिन जैसे उसको आप पानी से बाहर निकालेंगे वो तड़पेगी और तड़प के जान दे देगी। आप उसकी खाल उतारेंगे, सफाई करेंगे, उसको मिसाला लगाएंगे, उसको तल के खा लेंगे। खा के आप महफिल में आएंगे, आप बैठे होंगे, थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे पानी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप फिर कहेंगे पानी, थोड़ी देर के बाद आप फिर कहेंगे पानी। जब तीसरी दफा आप पानी मांगेंगे ना तो दूसरा बंदा आपसे पूछेगा जनाब खैर है, तो आप फौरन बताएंगे नहीं मैंने मछली खाई है। इसका मतलब है जब तक मछली का आखिरी रेजा तेरे अंदर है तू पानी तलब करता रहेगा। फरमाया मैं फातिमा के लिए मोहब्बत नहीं मांग रहा, मैं तो मवद्दत मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर, तेरी खलड़ी उतार दी जाए, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन फिर भी तेरी जुबान पे अली का नाम हो, फातिमा जहरा का नाम हो, हसन हुसैन का नाम हो। आका अगर मैं इतनी मोहब्बत कर लूं तो मुझे मिलेगा क्या? फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बा हुसैनन। फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपना मुहिब नहीं, अल्लाह उसको अपना महबूब बना देता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वहां भी शान महबूबियत मिल रही है और यहां अगर रसूलुल्लाह की औलाद से प्यार किया जाए। अब बाज लोग बड़े परेशान बैठे हैं जी, कोई बंदा शिया ना हो जाए जी। ओहो, खतीब तो बुलाया जी, उसने अली अली करवाया, फातिमा फातिमा करवाया, हसन हसन, हुसैन हुसैन, ऐसा ना हो सुबह को शिया हो जाए। भाई आपके ज़हन में ये सवाल आता क्यों है? आपने गैरों को फातिमा क्यों दे दिए? आपने अली गैरों को क्यों दे दिया? भाई कोई मोहब्बत करता है तो उसको हक है मोहब्बत करने का, वो जिस तरीके से करना चाहे करे। लेकिन अली को किसी खास घर का है, आप जितना मर्जी अली से मोहब्बत करें, जितना मर्जी फातिमा तो ज़हरा से प्यार करें, जितना मर्जी हसन हुसैन से प्यार करें। और हुजूर याद रखिए, सुन्नी होने के लिए खिलाफत की तरतीब जरूरी है। अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, तवज्जो है मेरी बात की। और पांचवें हजरत इमाम हसन मुज्तबा, 30 साल खिलाफत मुकम्मल। लेकिन याद रखिए अहब्बियत के लिए कोई तरतीब नहीं है। मैं डर के नहीं, मैं खुल के बात कर रहा हूं। और अगर न समझ आए तो मकालात काज़मी, अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी को पढ़ लेना। आप फरमाते हैं तरतीब से खिलाफत को मानना जरूरी है, लेकिन मोहब्बत में कोई तरतीब नहीं है। मोहब्बत में कोई तरतीब नहीं है। शाह साहब किबला ने इतनी प्यारी मिसाल मरहमत फरमाई। वो फरमाते हैं बच्चा है मिस्त्री, बाप भी है मिस्त्री, वो हाजी ने मोहतरम दरवाजे पे खड़े होकर काम कर रहा है, शदीद गर्मी है, बाप नीचे से गुजरा, अल्लाह अकबर, बाप नीचे से गुजरा। उसने कहा बेटा जल्दी करो नीचे उतरो, ये टेसी करंडी रख दो, हथियार रख दो, नीचे आओ, पानी बना रहा हूं। उसने कहा अब्बा जी तुसी चलो, बस 2-3 इट्टा रह गई हैं। तो वह जो फरमाया ना मेरी बात की तरफ, अल्लामा काज़मी फरमाते हैं वो बंदा घर गया, उसने शरबत बनाया, इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो ना आया ना, उसने अपने पोते को उठाया और पोते को उठाकर आके कवाजे पे बिठा कर कहा ऐ जरा छोरा तल्लो तक्की, बेटा जरा नीचे देखना। जैसे उसने नीचे देखा, उसने वहीं हथियार रखे, फौरन नीचे उतरा, उसने अपने बेटे को उठा लिया। बड़ा तो अब्बा ही है ना भाई, बड़ा तो अब्बा ही है, लेकिन मोहब्बत किसके साथ है? अपने बेटे के साथ। बाबा ने कहा उतर आओ, भाई बाबा जी आप चले मैं आ रहा हूं, लेकिन जैसे अपने बेटे को देखा, अब आप जनाब तरतीब बनाए, भाई देखे जी बाप से मोहब्बत बढ़ गई। भाई नहीं, उसका लख्ते जिगर है,
वो अपने लख्ते जिगर से प्यार करता है और इसका बेटा अपने बेटे से प्यार करता है। अल्लामा काज़मी फरमाते कायनात वालों, सुन्नी होने के लिए खिलाफत की तरतीब जरूरी है, लेकिन अहब्बियत में कोई तरतीब नहीं है। कोई चाहे तो अली से प्यार करे लेकिन अबू बकर का बुग़्ज़ ना हो, कोई चाहे तो उस्मान से प्यार करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ ना हो, कोई चाहे तो उमर पाक से बढ़ के प्यार करे, अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ ना हो, और कोई चाहे तो सारा प्यार अबू बकर पाक से। हम रसूलुल्लाह के वो गुलाम हैं कि हमारा अकीदा क्या है। अब कहने वाला पता क्या कहता है, हजरत इमाम हुसैन, मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों, ये कोई इनका वली वारिस है तो आ जाए, अगर कोई वली वारिस है इनका, नहीं बस तंग नहीं करना, तंग नहीं करना, मस्जिद में आए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन इनका ख्याल भी रखें। हाज़रीन मोहतरम, बस बात आखिरी मराहिल में है। अब देखिए हाज़रीन मोहतरम, वो कहते हैं हमारे इमाम जैसा इमाम कोई नहीं। बिल्कुल जी, बात मानने वाली है। दलील क्या देते हैं? वो कहते हैं जी हुर आया, उसने एक नमाज पढ़ी और आका हुसैन ने उसको जन्नत की सनद अता फरमा दी। मैं कहते तेरा अकीदा बड़ा पसंद आया, मुझे प्यारा लगा, लेकिन एक बात तो बता, जो नवासे के पीछे एक नमाज पढ़े उसको तो ईमान मिलता है, और जो बगैर मुकब्बिर के नाने के पीछे नमाजें पढ़े, जो हुसैन के पीछे एक नमाज पढ़े उसको तो तुम मोमिन मानते हो, उसको जहन्नम से आजाद मानते हो, लेकिन जिन्होंने बगैर मुकब्बिर के नाना के पीछे नमाजें पढ़ी उनके ईमान पे अभी तक शक। और फिर कहने वाला कहता है मेरा ईमान और अकीदा ये है कि अगर कोई हुसैन की कब्र के इर्द गिर्द मील तक दफन हो जाए तो वो जनती है। मैं बिल्कुल अकीदा पसंद आया। जो हुसैन की जरी के एक मील के अंदर दफन हो जाए वो तो जनती है, और जो नाने के पहलू में दफन हो जाए, जो नाने के पहलू में दफन है, उनके ईमान पर अभी तक तुझे शक है। उनके ईमान पे शक नहीं है, तू अपनी निस्बत बता रहा है, तू अपना हाल बता रहा है, तेरे अंदर क्या है। तो इसलिए हाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन्नियों को यह मकाम अता फरमाया कि सुन्नी अबू बकर से भी प्यार करते हैं, और हम तो बोल कर कहते हैं ला यजतमे हुब्बु हाउलाइल अरबता इल्ला फी क़ल्बि मोमिनिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। फरमाया मोमिन का दिल तो है ही वो जिसमें अबू बकर पाक भी हो, उमर पाक भी हो, उस्मान पाक भी हो, अली पाक भी हो। वक्त ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं हजरत इमाम जाफर अस्सादिक आपका शजरा आपको बताता, और आपको यह मैं बताता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ इनकी रिश्तेदारी क्या है। ये ऐसे झगड़े हैं, वो सिद्दीक है ये सादिक है, वो सिद्दीक है ये सादिक है, ये हमारे झगड़े हैं, ये हमारे झगड़े हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शादी की बारी आई तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलकर कासिम के पास गए, और कासिम कौन है? मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा है, और मोहम्मद बिन अबी बकर अबू बकर सिद्दीक का बेटा है। अबू बकर सिद्दीक का बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर, उनका बेटा कासिम, और कासिम की बेटी उम्मे फरवा। और इधर शजरा देख ले, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ऊपर कौन है? ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ऊपर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऊपर है मौला मुर्तजा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, ज़ैनुल आबिदीन ये तो बताओ रसूल के दरबार में अबू बकर और उमर का मकाम क्या है? फरमाया जाकर देख लो, जो आज मकाम है वही मकाम है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के लिए रिश्ता मांगा। कहां से? हजरत कासिम से। उनकी बेटी क्या नाम था? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा का निकाह हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से हुआ। ये अली का घराना है, वो सिद्दीक का घराना है। जब दोनों घर आपस में मिलते हैं, अल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अता फरमाते हैं। आप सुबह जाकर देखें, जिस मकतबा फिक्र की किताब आपको मिलती है उसको उठाकर देखें, कोई झगड़ा नहीं है। और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर हाज़रीन मोहतरम अभी तो पैदा ही नहीं हुए थे कि हजरत जाबिर कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुसैन आए। फरमाया जाबिर इसको जानते हो?
छोटे से थे। फरमाया आका ये हुसैन है। फरमाया इसकी शादी होगी, अल्लाह इसको बेटा देगा, नाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। फरमाया फिर उसकी शादी होगी, अल्लाह उसको मोहम्मद अता फरमाएगा। फरमाया जाबिर जब तेरी मुलाकात उस मोहम्मद से हो ना तो मैं मोहम्मद का सलाम उसको दे देना। हज़रत जाबिर फरमाते तसल्ली हो गई, जब तक उस मोहम्मद से मुलाकात नहीं होती मैं दुनिया से नहीं जा सकता। और फिर हाज़रीन मोहतरम एक दिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ एक बच्चा है, अब बिनाई कमजोर हो चुकी है। जब आए तो हजरत जाबिर को बताया कि चचा ये मेरा बेटा है, नाम मोहम्मद है। और उठ के खड़े हो गए, आपने बोसा दिया, आपने फरमाया मोहम्मद तुझे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम हो। आका ने मुझे कहा था, मुझे बस इतनी बात समझ आई है कि ऊपर जो मोहम्मद है वो ऊपर मिला रहा है, दो से बेटियां ले रहा है, दो को बेटियां दे रहा है, एक नीचे मोहम्मद है, वो फिर इन घरानों को मिला रहा है। अगर आप रिश्तेदारियां पढ़ेंगे, हाँ उलमाए देवबंद ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, अल्लाह अकबर, अल्लामा नाफे ने रूहमा बैनहुम, अल्लाह, अगर आप मुतालिया करें तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी करीबी रिश्तेदारियां, इतनी करीबी रिश्तेदारियां, और हम झगड़े आपस में करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां कोई झगड़ा नहीं है। रसूलुल्लाह के सहाबा अहले बैत से प्यार करते हैं, अहले बैत जो है वो रसूलुल्लाह के सहाबा से प्यार करती है। करबला की सरजमीन पर अबू बकर पाक भी है, उमर पाक भी है, उस्मान पाक भी है, और वो हजरत इमाम हुसैन के साथ जामे नोश शहादत नोश करके दुनिया वालों को बता रहे हैं, सिर्फ मेरा बेटा हुसैन नहीं है, मेरा बेटा अबू बकर भी है, मेरा बेटा उमर भी है, मेरा बेटा उस्मान भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे फाजिल दोस्त बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। एक औरत है अमेरिका की, बैगी हापेक्स उसका नाम है, वो कहती है मैंने जब अपनी किताब पढ़ी, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, परेशान थी, सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। वो कहती फिर मुझे कुरान मिला, फिर मुझे कुरान मिला, मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रही, मुझे सारों के सवालों के जवाब मिल गए। वो कहती है मैं कुरान को नहीं पढ़ सकती थी, मैं इंग्लिश तर्जमा पढ़ती थी, लेकिन तासीर इतनी है कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। वो कहती है फिर मैंने इस्लाम कबूल किया क्योंकि मेरे तमाम सवालों के जवाब मुझे मिल चुके थे और मुझे सच्चाई के करीब मैं पहुंच चुकी थी। वो कहती है अगर मुझे दुनिया की सबसे बुलंद चोटी मिले, पहाड़ मिले, और मैं उस पर खड़े होकर उन लोगों को सदा दे सकूं जिन्होंने अभी तक दीन कबूल नहीं किया, जिन तक दीन का पैगाम नहीं पहुंचा, मैं उनको बताऊं कि मुझे सच्चाई मिल गई है। और इस सच्चाई के मिलने पर अगर हर बंदे को 100 बरस की जिंदगी मिले और वो हर रोज 100 मरतबा अल्लाह का शुक्र करे, तो फिर भी जो उसका एहसान है उस एहसान का हक वो बंदा अदा नहीं कर सकता। मेरे नबी पाक के गुलामों, हमें 10 वाले दिन सबील याद है। कल लंबा सफर था बखर का, आज मैं उधर से ही आ रहा हूँ, रास्ते पे सबीलें लगी हुई हैं, बच्चे पानी पिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लगानी चाहिए। लेकिन हाजरीन मोहतरम, ये रवायत तो याद रही, लेकिन जो हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया, क्या हम कह सकते हैं कि यकम मुहर्रम को हमने कुरान की तिलावत की, 2 को तिलावत की, 3 को तिलावत की, 4 को हमने तिलावत की? हमने पानी जो है पिलाना उसको तो आसान समझा, हमने एक देग पका के लंगर तो पकवा लिया, खत्म शरीफ तो करवा लिया, लेकिन हुसैन ने जो कुरान पढ़ा है, हाजीन मोहतरम आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी और हमने संभाल के उसको ताकों में रख दिया। मेरे फाजिल दोस्त जिस तरह फरमा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फाजिल दोस्त बैठे पूछिए, इन्ना हम, नहनु हम, नज़्ज़लना हम, मालिक ये बार बार हम, इस तरह तो गुफ्तगू का वजन भी गिर जाता है। फरमाया नहीं, मैं ताकीद पे ताकीद कर रहा हूं, फिर ताकीद, हम, हमने, हाँ हमने, हाँ हाँ हमने, हमने, हाँ हमने, हाँ हाँ हमने यह जिक्र नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मालिक किस तरह हिफाजत करेगा? फरमा सीनों में भी महफूज होगी, किताबों में भी महफूज होगी। और जाइए तारीख बगदाद पढ़िए, जब तातारियों ने हमला किया और बगदाद
और फुरात और नील का जो दरिया था, अल्लाह अकबर, वहां किताबें बहाई गई। क्योंकि कलमी किताबें थी तो पानी इस तरह चलता था जिस तरह स्याही है। और उनके ज़हन में क्या ख्याल था कि हमने 1 लाख मुसलमानों के सर कलम कर दिए, इनकी किताबें हमने दरिया बुर्द कर दी, इनका नाम और निशान अब मिट जाएगा क्योंकि अब इनके पास किताब नहीं है। लेकिन उनकी हैरानगी की हद न रही कि जब सुनने पे आए तो 7 साल का एक बच्चा, उसने बिस्मिल्लाह से शुरू की, अल्लाह की किताब को पढ़ना शुरू किया और वन्नास पे खत्म करके वो कहता है तुम इस कुरान को कैसे मिटा सकते हो, ये किताबों में भी महफूज है, ये सीनों में भी महफूज है। हारून रशीद के दरबार में एक 5 साल का बच्चा खड़ा है, आप हैरान होंगे। बाप कहता है कुरान सुना, वो कहता बाबा नहीं, गुड़ लेकर देगा तो सुनाता हूं। 5 साल का बच्चा हजरत हारून रशीद के दरबार में खड़ा होता है। बाप कहता है कुरान सुना। आप नहीं समझे मेरी बात को, इतना छोटा बच्चा है। वो कहता बाबा नहीं, गुड़ लेकर देगा तो सुनाऊंगा। है जी। बाप कहता हाँ, दरबार से निकलता हूं तो गुड़ लेकर। हारून रशीद ने 3 मकाम से सुना और हारून रशीद खुद हाफिज था, वो हैरान हो गया। आज हमने इस कुरान से कितना प्यार किया। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, आज थोड़ा सा हम रास्ता किसी और रास्ते पे चले गए, वापस आ गए। मेरा एक फाजिल दोस्त मुझे कह रहा था, शाह साहब बस इसमें भी कोई हिकमत है। मैं कह जी वो क्या हिकमत है? का रसूलुल्लाह का फरमान है कि जिस रास्ते से तालिब इल्म या आलिम गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन कब्रों से अजाब उठा लेता है। नहीं, आपने नहीं मरना, ना मैंने मरना है, आप तसल्ली रखें। रब के मुनकिर हैं, रिसालत के मुनकिर हैं, कुरान के मुनकिर हैं, लेकिन मौत का कोई भी मुनकिर नहीं है। और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने पूछा ना कि यार मौत है क्या? कहा अगर खारदार झाड़ी हो और उसके ऊपर रेशमी रुमाल डाल दिया जाए और बीच में कंडे चुभ जाए और फिर उसको खींचा जाए, जिस तरह वो कपड़ा तार तार हो जाता है, आखिरी वक्त ऐसे लगता है कि 100 तलवारें चल रही है। क्या तैयारी की है मेरे नबी पाक के गुलामों? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने प्यारे हमारे दुनिया से चले गए, हमने कौन सी तैयारी की? लेकिन आप गुजरे, आपके पास लैंड क्रूजर थी, मर्सिडीज थी, किसी कब्रिस्तान के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। एक आलिम दीन गुजरा, एक रसूलुल्लाह के दीन का तालिब इल्म गुजरा। अल्लाह ने फरमाया 40 दिन कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। अब साथी एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार कल तो बड़ी गर्मी आई, आज कब्र की हालत बदल गई है। दूसरा बोलकर कहता है वो हजरत साहब ने महफिल करवाई है, कुछ उलमाए किराम तशरीफ लेकर आए, बाअमल उलमा तशरीफ लेकर, वो गुजरे हैं, कुछ तालिब इल्म गुजरे हैं, बस उनका गुजरना था। अल्लाह अकबर। अगर आलिम गुजर जाए तो ये हाल है, और अगर आलिम वहां दफन हो जाए। मेरे नबी पाक के गुलामों, दीन से प्यार करो, दीन से प्यार करो। दीन ऐसे नहीं मिला। हुसैन से पूछो, अली अकबर देकर दीन बचा है, अली असगर देकर दीन बचा है। ज़ैनुल आबिदीन को सिर्फ इसलिए बचाया कि ज़ैनुल आबिदीन का निकाह जनाब अमीर उमर ने पढ़ाया था। फरमाया ताकि कयामत तक हुसैनी सादात जब निकाह को देखें तो उमर का हया करे, और अगर नसब को देखें तो अली का हया करे। आज हम सारी बातें भूल गए। थोड़ा वक्त है, पत्नी किस वक्त बुलावा आ जाए। और ये बात ज़हन में रखें, ये कोई जरूरी नहीं कि शुगर वाला बंदा मरता है, कोई जरूरी नहीं है। कोई ब्लड प्रेशर वाला या हार्ट वाला मरता है, मरने पे आता है तो डॉक्टर तारिक का बेटा अपने एक्सीडेंट के साथ मर जाता है। जवान बेटा, खूबसूरत बेटा, सेहतमंद बेटा। इस मौत का कोई वक्त नहीं है, इसकी तैयारी करें और आज से ही इरादा करें कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक का सदका बस हम, मौत बड़ी करीब है। 40 साल गुजर गए हैं। अब सहाबा किराम कहते हैं 40 साल के बाद किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, 40 से पहले भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं। लेकिन सहाबा 40 साल के बाद मुकम्मल तौर पे तैयारी शुरू कर देते थे। हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। जिस वक्त बुलावा आए, मेरे मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो, जुबान पे कलमा जारी हो, बंदा दुनिया से जा रहा हो और भूरे पे लोग बैठ कर कह रहे हो बड़ा चंगा है जी, एडा कोई चंगा बंदा है जी, वो आखिरी वक्त सारे कलमे उस पढ़ें जी। लेकिन ये कलमे तब पढ़े जाएंगे बहन का हक दे दें। पहली साफ में तहज्जुद पढ़ने वाले बाबा जी, आज मेरे मुल्क में अमन क्यों नहीं है?
हर बंदा बड़ों को कहता है ये बुरे हैं, हम खुद कितने चंगे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, सर पे अमामे हैं, लेकिन बहन को हक देने के लिए नहीं जी, रवाज ही कोई नहीं हमारी बिरादरी में। रवाज नहीं तो रसूल ने हुक्म क्यों दिया जी? चेहरे पे सुन्नत रखने लगता है बच्चा, उधर से एक बाबा ईदी का उम्र है, दूसरा बंदा बोल के कहता है उम्र नहीं थी तो रब ने क्यों नहीं ये जो दी है, अगर इसकी उम्र नहीं तो रब क्यों इसको दाढ़ी दे रहा है? इसका मतलब इसकी उम्र है, अगर उसने दाढ़ी दी है तो इसकी उम्र बनती है। अपने चेहरे को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ सजाएं और आज से ही बस पहला सुबह उठ के ये काम करना है कि बहन के दरवाजे पे दस्तक देकर कहना, बहन मुझे नहीं पता था, बस गलती करता रहा, तेरी जमीन पे मैंने कब्जा करके इतना अरसा खाया है, उसके पैसे अगर माफ कर दे तो तेरी मेहरबानी, बाकी जितना हिस्सा। यहाँ अगर कोई बंदा बैठ के सोच रहा है कि शाह जी मुझे कह रहे हैं, मुझे किसी का कोई पता नहीं। हक दें बहन को, बाप को, भाई को, जिसका कोई हक बनता है। इंशाअल्लाह बाबा जी आप जिन बेटों के लिए दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं ना, मुझसे लिखवा के रख ले, वो कभी भी तेरी कब्र पे नहीं आएंगे और तूने कब्र पे जाकर जवाब देना है। और नहीं जी मैं तो अपनी सारी जायदाद को पुत्र दे, जवाब तू देना, उस पुत्र तेरी कब्र ते कोई नहीं आवना। इसलिए मेहरबानी करें जिसका जो हक है, और दीने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है आप अपने बच्चे को आक नहीं कर सकते, जैसा भी है आप उसका हक उसको दें, बहन का हक उसको दें, इंशाअल्लाह नमाज के अंदर भी लुत्फ आएगा। हाँ ये आखिरी बात पसंद नहीं आई, बाकी सारी बातें जो है, बाकी सारी बातें पसंद आई है। अगर आज मैं दावे के साथ ये जुमला कह रहा हूं, अगर सारे पाकिस्तानी अपनी बहनों को सिर्फ हक दे देना, अगर अल्लाह ने एक हुक्मरान न दे तो मुझे पकड़ ले, मैं आपको लाखों बंदे ऐसे दिखा सकता हूं, एज ए वकील मैं आपको बता रहा हूं, जो गैर औरतों को लेकर गए सफेद रीश के साथ और उन्होंने कहा जी ए तहसीलदार साहब बयान ले लवे, मेरी बहन आई बैठी है। बाबा जी सफेद रीश है, आप कब्र में आपने जाना, आपकी बहन को तो पता ही नहीं आप करवा क्या रहे हैं। नहीं जी नहीं, इससे बयान ले लें जी ये मेरी बहन है, अब ऊपर बुरका है, तहसीलदार को भी नहीं पता। खुदारा रहम करें, बड़ों पे एतराज बाद में करें, पहले अपने आप को ठीक करें। और हुसैन हक के लिए करबला के अंदर गए, बहन को हक मिले, माँ को हक मिले, भाई को हक मिले। आज हम हक नहीं देते तो हम मुजरिम हैं। अल्लाह के दरबार में दुआ गो मालिक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हकदार को उसका हक दें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो, सुकून हो, तरक्की हो, बेहतरी आए। अल्लाह के दरबार में दुआ गो मालिक सबकी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्हें बंदा ने इस मसले का पता हाथ खड़ा करे, अल्लाह के घर च बैठे, नहीं 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 डंडी नहीं मारनी, अल्लाह के घर च बैठे हो, सारे ने पता। मैं ये जुमला रसूलुल्लाह दे मिंबर सारे ने पता, मेरी गल समझ आ गई, तुहानू दसण दी लोड़ कोई नहीं, तुहानू सारे ने पता। को मेरी गल नू समझो कि नहीं समझे, तुहानू सारे ने इस मसले का पता। मेरी गल समझ आ गई ना, सिर्फ तुसी मेरे मोढे ते रख के चलावना चाहते हो। सर मेहरबानी फरमाओ ना, मेरी हो तुसा सवाल कर लिया, मेहरबानी फरमाओ, सब नू पता। अगर एक बंदा तेरी मां नू गाल देवे, तू तो जनाजा पढ़ से, हुण सिर ना लायो ना मुंह लायो जी। अगर तो कोई तेरी मां को बुरा भला कहे, भाई मैं मसला समझा रहा हूं, अगर आपको आपकी मां को बुरा भला कहे, आप उसका जनाजा पढ़ेंगे जी? तो फिर आपको क्यों नहीं समझ आ रही? आप तखसीस कर लें, जिसकी जुबान सारी जिंदगी महफूज रही है वो इस जुमरे में नहीं आएगा, लेकिन जिसकी जुबान से आपने सुना है, ठीक है, तो सियाल शरीफ तशरीफ ले जाए, वहां से फतवा ले आए।
भाई मैंने आपको ये बताया, मैंने सुनी चाहिए की बात नहीं की। हजरत मैंने की है कोई बात? बोले ना। मैंने आपको मसला समझाया है, कोई आपकी मां को गाली देता है। आप देखिए, एक औरत गुस्ल करवा रही है, एक औरत को गुस्ल करवा रही है। गुस्ल करवाते करवाते उसने कहा ये कोई औरत अच्छी नहीं थी। उसका हाथ फौरन वहीं पैवस्त हो गया, उसको खींचे, वो हाथ ना छोड़े। वक्त के आलिम और मुफ्ती के पास गए कि हुजूर क्या करें, चमड़ा काटें, हाथ काटें, क्या करें? उन्हें फरमाया हुआ क्या है? कहा जो औरत गुस्ल दे रही थी उसने ये जुमला कहा। तो उस वक्त आलिम दीन ने फरमाया उसने उस मोमिन की गीबत की है, इसको 80 कौड़े मारे जाएं, इसको 80 कौड़े मारे जाएं। जब 80 कौड़े पूरे हुए ना, हाथ जुदा हो गया। जो गुस्ल के वक्त गीबत करे उसका ये हाल है। और जिसकी सारी जिंदगी गीबतों में गुजरी हो, जिसकी सारी जिंदगी गीबतों में गुजरी हो। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, मैं मसला आपको समझा रहा हूं। वो आपकी मां को गाली देता है और आप पहली साफ में खड़े हैं। नहीं समझ आ रही बात की? तो आपको यह समझना चाहिए कि जो मेरी मां को बुरा भला कहे वो इस काबिल नहीं कि मैं उसका जनाजा पढ़ूं। मेरी मां जैसी भी है, मेरी मां उसके फलसफे के मुताबिक जैसी भी है, मेरे मुस्तफा का ये फरमान है अगर जुमे वाले दिन को अपनी मां की कब्र पर चला जाए अल्लाह उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, साइमुद्दार हो, कायमुल लैल, फरमाया नहीं सिर्फ मां हो। जी अल्लामा हजारवी ने लिखा कि एक बंदे को पता चला वहां पे एक बंदा है, साइमुद्दार है, कायमुल लैल है और उसकी दुआ मुस्तजाब होती है। वो कहता है मैं वहां पर गया, मैंने वहां जाकर एक बंदे को देखा, मैं कहा जनाब आपका ये नाम है, मैं आपको मिलने आया। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल मेरा नाम है। आजान हुई वो मस्जिद में, उसने सिर्फ फर्ज पढ़े, वापस आया, उसने एक डरबा खोला, उसके अंदर एक सूअर था, एक सूरनी थी। उसने दोनों को बाहर निकाला और उनकी खिदमत करनी शुरू कर दी। मैं कहा यार मैं तो बड़ा दूर से सफर करके आया हूं कि तुम मुस्तजाब दावत तो देखने आया हूं कि तुम कौन सा अमल करते जो अल्लाह के दरबार में कबूल है, जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल होती है। उसने कहा हुजूर आप इतना सफर दूर से न करके आते ना तो मैं आपको ये बात ना बताता। बात यह है कि ये सूअर मेरा बाप है, ये सूरनी मेरी मां है, इनसे कुछ जुर्म सरजद हुआ, अल्लाह ने इनकी शक्ल बदल दी, लेकिन मैंने कहा ये जैसे भी हैं मेरे तो मां बाप है, मैं इनकी खिदमत करता हूं। अल्लाह उसके सदके से, अल्लाह उसके सदके से मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना देता है। मैं जिसके लिए जो दुआ करता हूं। इस दौर के अंदर मेरे नबी पाक के गुलामों, किसी को भी कोई बंदा ये कहे ना मुझे इस मसले का नहीं पता, हर बंदे को मसले का पता है। इसलिए दीन के अंदर एहतियात करें, एहतियात की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप शिया का जनाजा पढ़े या ना पढ़े, मैं आपको मसला समझा रहा हूं। जो आपकी मां की इज्जत करे आप उसकी इज्जत करें, उसके दुख सुख में शरीक हो, लेकिन जो आपकी मां की इज्जत नहीं करने वाला वो बंदा इस काबिल नहीं है कि उसकी इज्जत की जाए। और अगर कोई डाउट हो तो आप हुजूर पीर सियाल की बारगाह में तशरीफ ले जाएं। कितना दूर है यहां से, वहां से फतवा ले आए, पढ़ लें। इसलिए यहां तो बाबा जी बस बादशाह आदमी है ना, यहां तो हमारी रिश्तेदारियां हैं, यहां तो हमारी बड़ी करीबी रिश्तेदारियां हैं। अगर आप मेरे गांव में शहर में आए ना तो वहां बड़ी करीबी आपस में रिश्तेदारियां हैं। आले तशीह के साथ आले सुन्नत की, आले सुन्नत के साथ आले तशीह की रिश्तेदारियां हैं। अब मुझे बताएं वो लोग क्या करें। इसलिए जब रिश्तेदारियां बनाने लगे उस वक्त एहतियात करें। आप जो बन गई हैं उनको आप डिस्टर्ब न करें। और कोई इस किस्म का मसला जो है जिसकी वजह से आपके इलाके में या मुल्क के अंदर इंतशार फैले, ऐसे मसाइल से आप अवॉइड करें, कोशिश करें। अगर आपका ज़मीर मुतमईन है तो खड़े हो जाएं, और अगर आप किसी ऐसे मौके पे चले गए हैं तो आप खामोशी के साथ खड़े होकर वापस आ जाए। कोई नहीं समझ आ रही बात? और कोई मसला रहता है तो पूछे।
अल्लाह ताला आपकी मेरी सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला ये जहान भी अच्छा फरमाए, अगला जहान भी अच्छा फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।